हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी के राजन सीरीज में जो भी तद्भव तत्सम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द और समास मुहावरे आदि दिया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने बहुविकल्पी जितने भी क्वेश्चन दिए थे उसको हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पहले है तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द तत्व धन भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकसित करना अथवा उससे उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे है अजान, अंजलि, अंगार आदि। तत्सम क्या होता है? तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये तो तद्भव तत्सम के बारे में हो गया। इसका उदाहरण देते हैं तत्सम का अर्पणा, उच्च, उज्ज्वल। ये डायरेक्ट संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं। अब एक तरफ तद्भव दिया है, दूसरी तरफ तत्सम दिया है, तो देखते हैं कि कितने तद्भव के तत्सम क्या होते हैं। जो भी दिया है, पहला क्या है 14, इसका होता है चतुर्दश। छेद, छेद का होता है छिद्र। तद्भव होता है जुगति, जुगति का युक्ति। जौ का जौ। तद्भव में जमुना का तत्सम होता है यमुना। तीरथ का तत्सम होता है तीर्थ। तुरत का तत्सम त्वरित। नाक का तत्सम नासिका। दर्शन का तत्सम दर्शन। धर्म का तत्सम धर्म। पुरुषार्थ का तत्सम पुरुषार्थ। बहिन का तत्सम भगिनी। अंधेरा का तत्सम अंधकार। अंश का तत्सम अंश। अंगोछा का तत्सम अंगप्रोछा। ये सब एक दो बार आप देख लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। तद्भव इधर दिया है, दूसरी तरफ तत्सम। हड्डी का तत्सम अस्थि। हल्दी का तत्सम हरिद्रा। सौ का सत। सूखा का शुष्क। सावन का श्रावण। सोना का स्वर्ण। सकना का शक्यते। साड़ी का तत्सम साटी। सपूत का तत्सम सुपुत्र। संत का तत्सम सत्व। सांप का सर्प। ससुर का स्वसुर। आधा का अर्ध। आंसू का अश्रु। उछाल का उत्साह। वही है, इधर तद्भव दिया है, दूसरी तरफ तत्सम दिया है। 18 का अष्टादश। अक्षर का तत्सम अक्षर। अमोल का तत्सम अमूल्य। अनाड़ी का तत्सम अनर्थ। अजान का तत्सम अज्ञान। अगुआ, अगुआ का तत्सम अग्रणी। अच्छत का तत्सम अछत। अर्पण का तत्सम अर्पण। आज का तत्सम अध। कपूत कुपुत्र। किशन का तत्सम कृष्ण। कारज कार्य। काठ काष्ठ। कुटुब कुटुंब। कुंजी कुंजिका। क्रोधी क्रुद्ध। कपड़ा करपट। कमल कमल। खेत का क्षेत्र। काजल का तत्सम कज्जल। गंवार का तत्सम ग्रामीण। गधा गर्दभ। गिद्ध गृद्ध। गेहूं गोधूम। घोड़ा घोटक। तपस्वी तपसी। अकाज अकार्य। अगम का अगम्य। अटारी का अट्टालिका। अनजाना का अज्ञानी। उजला का तत्सम उज्ज्वल। आभूषण का तत्सम आभूषण। 81 का एकाशीति। ये आप 1 से 100 तक तैयार कर लीजिएगा, ये आगे हम बता देंगे। जिसमें संस्कृत में है, संस्कृत में इसको हम बताएंगे।
ईख का इच्छु, ईर्षा का ईर्ष्या, एका का ऐक्य, ओष्ठ का ओष्ठ, कंधा का स्कंध, केला का तत्सम कदली, बैल का तत्सम वृषभ, बहेड़ा का विभीतिका, भादों का भाद्र, भौं का भ्रिकुटी, भगत का भक्त, मानुष का मनुष्य, रात का रात्रि। सेठ का तत्सम श्रेष्ठी, सुहाग का सौभाग्य, साखी का साक्षी, सन्यासी का सन्यासी, सयासी का सन्यासी होता है। साहित्य का तत्सम साहित्यिक, सपना का तत्सम स्वप्न, सांवला का श्यामल, सीख का शिक्षा, शब्द का शब्द, अचरज का तत्सम आश्चर्य, अगरखा का अंगरक्षक, अजान का अज्ञान, ये दोबारा आ गया, अक्षर का अक्षर, अनत का अन्यत्र। आगे देखते हैं। अनाज का अन्न, अमीय का अमृत, अहेर का आखेट, आँख का अच्छी, आखा का अखिल, कछुआ का कच्छप, जुगती का युक्ति, चाक का चक्र, चोंच का चंचू, छति का छति। छीन का तत्सम छीड़, पीतर का तत्सम पित्र, पंगत का पक्ति, पीला का पीत, पूरा का पूर्ण, सिंगार का श्रृंगार, सिंगार मतलब छोटा सा है, इसका तत्सम हो जाएगा श्रृंगार हो जाएगा। सूना का शून्य, सूरज का सूर्य, सुहाग का सौभाग्य, रोना का रुदन। मेघ का तत्सम मेघ, भस्मी का तत्सम भस्म, भगत का भक्त। अमोल का अमूल्य, अमावस का अमावस्या, कंकन का कंकड़, आठ का अष्ट, कर्तव्य का कर्तव्य, जम का यम, ज्योति का ज्योत, ज्योति या ज्योत का ज्योति, बगुला का वक, बहु का बधु। प्रगट का प्रकट, पवन का पवन, यज्ञ का जग का यज्ञ हो जाएगा। जस का तत्सम यश, जेठ का तत्सम ज्येष्ठ, छीना का जीर्ण, झीना का जीर्ण, टीका का तिलक, डंडा का दंड, तपन का तप्त, दाई का धात्री, दूब का दूर्वा, दक्ष का दक्ष, धूरी का धूली, मैल का मल। ये सब तत्सम शब्द थे। अब आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का इसकी परिभाषा देखते हैं पहले क्या है। वाक्यांश के लिए एक शब्द को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहा जाता है। वाक्यांश हेतु एक शब्द का अर्थ है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति करना। जैसे कम खाने वाले को क्या बोलते हैं, मिताहारी। एक शब्द में ये पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द बना हुआ है, मिताहारी कहिए तो वही अर्थ है जो कम खाने वाले को क्या कहते हैं, मिताहारी। वैसे ही है जिसने मृत्यु को जीत लिया उसको क्या होते हैं, मृत्युंजय। तीसरा है जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन। अब वैसे ही है, इधर एक सेंटेंस देगा, इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं आगे दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। कम बोलने वाला, अल्पभाषी। जिसका कोई न हो, अनाथ। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। जिसकी सीमा न हो, असीम। जो जानने योग्य हो, ज्ञातव्य। जो न जाना जा सके,
अज्ञेय। इसके आगे देखते हैं अब, व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय उसको बोलते हैं, जिसकी उपमा न हो, अनुपम, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुयायी, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, जो जाना जा सके, ज्ञेय, विकृत शब्द, अपभ्रंश, जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक, आशा से अधिक, आशातीत। उसके आगे क्या दिया है, जो कवि तत्काल कविता करता हो, आंसू कवि, आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी, जो इंद्रियों में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान, हित चाहने वाला, हितैषी, इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ, इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत, जो ऊपर कहा गया हो, उपरयुक्त, उपकार करने वाला, उपकारी, एक ही आदमी का अधिकार, एकाधिकार, उसको क्या बोलते हैं, एकाधिकार, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, जो क्षमा पाने योग्य हो, क्षम्य, किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, दुष्प्राप्य। आगे देखते हैं, जिसका धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ, जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक, जो निद्रा के योग्य हो, निंदनीय। ये सब आप तैयार कर लेते हैं, अभी तो अब बीटीसी में काम आएगा, ये आगे चल के यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी काम आने वाला है, तो ये बहुत जरूरी है, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। जिसके विषय में मतभेद न हो, निर्विवाद, निर्विवाद उसको बोलते हैं, जिसने यश प्राप्त किया हो, जिसने यश प्राप्त किया हो उसको क्या बोलते हैं, यशस्वी, जो नया आया हो, नवागंतुक, जहां किसी बात का डर अथवा खतरा न हो, निरापद, देश से बाहर माल भेजना, निर्यात, जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम, जिसकी आशा न की गई हो, निराशा, जो कम जानता हो, मंदबुद्धि, जो भयभीत न होता हो, निर्भय, जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय, जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक, जो शंका करने योग्य न हो, निशंक, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से बना हुआ, पार्थिव, दोपहर का समय, मध्याह्न, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, इतिहास के युग से पूर्व का, प्रागैतिहासिक, दोपहर से पहले का समय, पूर्वाह्न, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको प्रवासी बोलते हैं, जो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट, जो भू को धारण करता हो, भूधर, लौट कर आया हुआ, प्रत्यावर्ती, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी, ये पीछे आ चुका है, जिसे पति ने छोड़ दिया हो, पति त्यक्ता, शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील, जो केवल फल खाकर रहता हो, फलहारी, जो अनेक भाषा जानता हो उसको क्या बोलते हैं, बहुभाषाविद, जो आगे की बात सोचता है, भविष्य चेता, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्ष, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, कृतघ्न, राजनीतियों एवं राजपूतों की कला, कूटनीति, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, कमल के समान चरण, चरण कमल, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा।
यहाँ कमल की तुलना, जो आप अलंकार देखें, कमल के समान चरण, तो चरण जो कमल की तुलना की जा रही है चरण से, चरण की तुलना की जा रही है कमल से, इसलिए यहाँ उपालंकार होगा। वैसे ये छोड़िए उसको, अलंकार का टॉपिक अलंकार में पढ़ेंगे। तो ये अगला देखते हैं, जहाँ अनेक मार्ग चारों ओर से आते हैं, चौराहा, जीने की प्रबल इच्छा, जीती विशा, अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक, जीजी विशु, कुछ जानने या प्राप्त करने की चाह, जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो आगे की सोचता हो, दूरदर्शी, अनुचित बात करने वाला, दुराग्रही, जो संसार का संहार करता हो, संहारक, हाथ की कारीगरी, हस्तशिल्प, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े, क्षितिज, भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाला, त्रिकालदर्शी, बरसात के 4 महीने, चौमासा, जो दोबारा जन्म ले, द्विज, जो बीत चुका हो, अतीत, अनुचित यौन संबंध रखने वाला, व्यभिचारी, जिस स्त्री का पति जीवित न हो, विधवा, उसको क्या बोलते हैं, विधवा, जिस स्त्री का पुरुष जिंदा हो उसको सधवा बोलते हैं, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसको विदुर बोलते हैं, जो व्याकरण को जानने वाला हो, व्याकरण, दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला, विघ्न कर, ये 2019 सुपर टेट में पूछा हुआ है, व्याकरण, जिस पुरुष के पास विद्या हो, विद्वान, जो कानून के प्रतिकूल न हो, विधि सम्मत, 100 वस्तुओं का संग्रह, शतक, 100 वर्ष की अवधि, शताब्दी, शत्रुओं को मार डालने वाला, शत्रुघ्न, जो सबको एक सा समझता हो, समदर्शी, जो सब जानता हो, सर्वज्ञ, जिसकी सीमा न हो, सीमातीत, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, जो असत्य न बोले, सत्य भाषण करे, सत्यवादी, स्त्री के वश में रहने वाला, सत्रैण, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी, कितना है, 2 धाराओं या नदियों को मिलन का स्थान, संगम, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, सुशिक्षित, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयंसेवक, जो भोजन स्वयं पकाकर खाता है उसको क्या बोलते हैं, स्वयं पाकी, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो, सहोदर, प्रबल इच्छा का स्वार्थ, जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय, जो जीता न जा सके उसको क्या बोलते हैं, अजेय, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, ये कई बार आ चुका, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, उसको अनुज बोलते हैं, छोटा, मतलब छोटा भाई को अनुज बोलते हैं, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, जिसका जन्म अंडे से हो, अंडज, जिसका शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, जो कुछ न जानता हो, अज्ञ, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी, जिस पर आक्रमण न किया जा सके, अनाक्रांत, आरंभ करने का खेल, अंत्याक्षरी, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी, जो कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, जो सदा से चला आ रहा हो, इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, अनवरत, जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य, धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, ये एक बार और आ चुका है, बहुविकल्पी में आ चुका है, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल, जो सर्वत्र व्याप्त हो उसको क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, जो कानून के प्रतिकूल हो उसको क्या बोलते हैं, अवैध, प्रतिकूल मतलब उसके अनुकूल ना हो, मतलब कि कानून से हटकर कुछ गैर कानूनी करना, उसको अवैध बोलते हैं। समास, आगे देखते हैं समास किसे कहते हैं।
समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तथा उसके मध्य की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं तो इसके मिलने की क्रिया को समास कहा जाता है। समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? पहला है, यहाँ 6 भेद होते हैं समास के। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठवां द्वंद्व समास। अब 6 समास को देख लेते हैं, कौन समास की परिभाषा क्या है। अव्ययीभाव समास है पहला। अव्ययीभाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा संपूर्ण पद क्रिया विशेषण न होकर अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। अथवा, और जो आपको लगे किसी भी शब्द को देख के कि इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, तो यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तम पद या अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपूत, राजा का पुत्र, राजपुरुष आदि। तीसरा है कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद अंतिम पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे महापुरुष, महाकवि आदि। बहुब्रीहि समास, जिस समास में पद अनेक हो और अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, पीताम्बर, दशानन, नीलकंठ, पंचानन, त्रिलोचन आदि। पांचवा है द्विगु समास, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद कोई संज्ञा हो वहाँ द्विगु समास होता है। जहाँ भी संख्या आता है ना वहाँ द्विगु समास हो जाता है। जैसे त्रिभुवन है, पंचवटी है, चतुर्मुख है, चौराहा है, तिराहा है, नवरात्र है आदि। छठवां है द्वंद्व समास, जिस समास में समस्त पद प्रधान हो तथा समास विग्रह करने पर च और से जुड़ते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे सुबह शाम, दुख सुख, माता पिता, रात दिन, भाई बहन इत्यादि। में अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण। अव्ययीभाव समास इस प्रकार है, संज्ञा 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 मिलता है तब भी अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे घर घर, पल पल, दिन दिन, हर घड़ी, हर दिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव आदि। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं, राजा की कन्या, राजकन्या, राजा के लिए खर्च, राज खर्च। जहाँ यहाँ पे तत्पुरुष समास, जहाँ कारक चिन्हों का लोप हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं। 6 भेद होते हैं। 7 होगा, 6 है, 6। पहला है कर्म तत्पुरुष, को विभक्ति। जहाँ भी को शब्द का लोप होता है वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। या चिड़िया को मारने वाला तो चिड़िया मार, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, यहाँ कर्म तत्पुरुष होगा। कर तत्पुरुष, जहाँ से विभक्ति का लोप होता है वहाँ कर तत्पुरुष होता है। या अंग्रेजी शब्द विथ के अर्थ में, जैसे शोक से आकुल, शोकाकुल, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। संप्रदान है, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए, जहाँ के लिए का लोप होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे रेल के लिए भाड़ा, रेल भाड़ा, रसोई के लिए घर, रसोई घर। अपदान तत्पुरुष, जहाँ भी से विभक्ति का लोप हो वहाँ अपदान तत्पुरुष होता है। जैसे देश से निकलना, देश निकाला, जन से अंधा, जन मांद। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। जहाँ भी विभक्ति चिन्ह का लोप हो वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे गंगा जल, दीनों के नाथ, दीनानाथ, वीर की कन्या, वीर कन्या। छठवा है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ में पर विभक्ति का लोप होता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे होता है वनवास, वनों में वास। आप बीती,
आप पर बीती। यहाँ पे पर विभक्ति का लोप है और यहाँ पे में। बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण। पहला है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। पंकज, कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। बहुब्रीहि समास उसको बोलते हैं जहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे लंबोदर है तो लंबा है उदर जिसका इसका अर्थात गणेश, यानी आप गणेश की विशेषता बता रहे हैं ना, तीसरा पद हो गया गणेश, तो इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। पीताम्बर, वह जिसके पीत पीले अंबर है, जिसके वस्त्र मतलब पीले रंग का होता है उसको पीताम्बर बोलते हैं, अर्थात कृष्ण। कृष्ण जी का पीले वस्त्र का रंग पीला होता है। पशुपति, पशुओं का पति यानी स्वामी अर्थात शिव। त्रिलोचन, वह जिसके लोचन 3 है, नेत्र यानी 3 है, अर्थात शिव। चतुर्भुज, वह जिसके 4 भुजाएं अर्थात विष्णु। दशरथ, दशरथ नंदन, वह जो दशरथ के नंदन है यानी राम। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण। द्वंद्व समास के कुछ, भाई और बहन, जहाँ और या तथा शब्द का लोप हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ये समास विग्रह है और ये समास दिया हुआ है। पितरों, माता और पिता। अन्नजल, अन्न और जल। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। जल भुना, जल और भुना। हरिहर मतलब हरि और हर, यानी हरि मतलब विष्णु और हर मतलब महादेव। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण। कर्मधारय, परम धन ईश्वर परमेश्वर। नीलधन कमल नीलकमल। नवधन युवक नवयुवक। चूड़ाधन मणि चूड़ामणि। लवधन पुरुष लव पुरुष। महाधन पुरुष महापुरुष। महाधन राजा महाराजा। कमल धन नयन कमल नयन। अब मुहावरा किसे कहते हैं इसको देखते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा का शब्दार्थ बोलचाल में बातचीत अथवा अभ्यास है। हिंदी में मुहावरा विलक्षण अर्थ देने वाले वाक्यांश के रूप में लिया जाता है। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। ये परिभाषा किसने दिया था? डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने। एक ही तरह के असंख्य अनुभव को प्रसंग के अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुर युक्ति मुहावरा कहलाता है। लाक्षणिक ही क्वचित व्यंग्यार्थ में रूढ़ वाक्य मुहावरा होता है। मुहावरे की विशेषताएं देखते हैं क्या क्या होती है। अ है मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। ब है मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं। स मुहावरे की रचना में लगे शब्द नहीं बदले जाते हैं। मुहावरे का अर्थ है वाक्य प्रयोग। कुछ मुहावरे हैं उनके वाक्य प्रयोग दिया हुआ है जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि मुहावरे क्या होते हैं। पहला है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। इसका वाक्य प्रयोग है राकेश जी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे बड़े प्यार से बात करने लगेंगे। स्वार्थ उनको लेना है ना राकेश जी को, तो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। दूसरा है अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। श्यामू को समझना बहुत कठिन है, वह तो अक्ल का दुश्मन है यानी वह मूर्ख है। तीसरा है अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। कुछ सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। मैंने अमित से यूं ही बातचीत क्या कर ली, वह तो अब मेरे घर आने लगा, वह अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ने लगा। इसका वाक्य प्रयोग है। चौथा है अंगारे पर पैर रखना, खतरनाक कार्य करना। इसका अर्थ होता है। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। वंशी ने अपने मैनेजर को सस्पेंड कराकर मानो अंगारे पर पैर रखा है। पांचवा अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका अर्थ है विफल मनोरथ रह जाना। इसका वाक्य प्रयोग है जब मैंने रोहित को अपनी गलती
सिद्ध कर दी तो वह अपना अपना सा मुंह लेकर रह गया। छठवां है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। इसका वाक्य प्रयोग है पुनीत इतना बड़बोला है, बिल्कुल ऐसा है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। प्रश्न संख्या 7 अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। इसका वाक्य प्रयोग है सोनू कहता है कि मैं घर तभी आऊंगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। 8वां है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका वाक्य प्रयोग है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से व्यक्ति की इज्जत घटती जाती है। प्रश्न संख्या 9वां है, 9वां वाक्य मुहावरा है अक्ल का अंधा यानी मूर्ख। इसका वाक्य प्रयोग है पंकज से तो बात करना मूर्खता है, क्योंकि वह समझाने पर भी नहीं समझता है, मानो वह अक्ल का अंधा है। 10वां है आस्तीन का सांप होना। इसका अर्थ है विश्वासघाती होना। इसका वाक्य प्रयोग है कुछ दिनों पहले मैंने आप पर विश्वास किया था, पर आप हमें धोखा दे गए। आज मुझे लगा कि तुम आस्तीन के सांप हो। 11 है आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। इसका अर्थ होगा, इसका वाक्य प्रयोग है दो परिवारों के विघटन देखकर उसने लड़ाई कराकर आग में घी डालने का कार्य किया। तो ये आपको वीडियो आज का कैसा लगा? बाकी जो भी मुहावरे हैं और आगे जो भी कुछ दिया है राजन सीरीज में, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी बीटीसी कर रहे हैं या जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।